बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एडवांस अकाउंटिंग के चैप्टर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट की प्रॉब्लम नंबर 5 को। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। S&S कॉन्ट्रैक्टर है जिन्होंने सी फ्रंट डेवलपमेंट कंपनी से एक कॉन्ट्रैक्ट लिया है। कॉन्ट्रैक्ट की जो प्राइस है वो 3 लाख रुपये है और जो पेमेंट रिसीव हो रही है वो कहते हैं 10% रिटेंशन मनी के बाद वर्क सर्टिफाइड आपको देंगे, यानी कि 10% रिटेंशन मनी है। सी फ्रंट डेवलपमेंट कंपनी का जो 6 मंथ कंप्लीट होने के बाद जो कॉन्ट्रैक्ट की इन्फॉर्मेशन है वो हमारे पास गिवन है। वेजेस ऑन साइड हमारे पास गिवन है 41,260 के, जो कि डेबिट होते हैं, डेबिट साइड पर आ जाएंगे। मटेरियल डिलीवर्ड टू द साइड बाय द सप्लायर, सप्लायर ने जो मटेरियल डिलीवर किया है साइड पर जो डिलीवर किया है वो डेबिट साइड पर आ जाएगा। 58966 मटेरियल डिलीवर टू द साइड फ्रॉम स्टोर, सप्लायर ने भी साइड पर डिलीवर किया है, स्टोर से भी हमें मटेरियल डिलीवर हुआ है। 10,180 का ये भी डेबिट साइड पर आ जाएगा। हायर ऑफ प्लांट हमारे पास है जी 21,030 रुपये का, ये जो हमने कॉन्ट्रैक्ट के लिए हायर किया था डेबिट साइड पर आ जाएगा। एक्सपेंसेस चार्ज टू द कॉन्ट्रैक्ट, जो अदर एक्सपेंसेस हैं वो 3065 के हैं, डेबिट साइड पर आ जाएंगे। एफओएच चार्जेस जो कॉन्ट्रैक्ट पे लग रहे हैं वो 8330 के हैं, डेबिट साइड पर आ जाएंगे। मटेरियल ऑन साइड 30 सितंबर 2017, ये हमारे पास क्लोजिंग डेट है कॉन्ट्रैक्ट की। इस तारीख को जो हमारे पास मटेरियल बच रहा है वो है 11,660 रुपये का, 11,660 क्रेडिट साइड पर आ जाएगा। वर्क सर्टिफाइड हमारे पास है 1,50,000 रुपये, पेमेंट रिसीव कर रहे हैं 1,35,000 रुपये। वर्क इन प्रोग्रेस हमारे पास गिवन है 12,613 रुपये, जिसे वर्क अनसर्टिफाइड कहते हैं। वेजेस एक्रूड हमारे पास है 30 सितंबर 2017 को 2826। मजीद इन्फॉर्मेशन में हमें वो ये बताता है मटेरियल कॉस्टिंग थी 3384, जो डैमेज हुआ था और हमने उसे डिस्पोज ऑफ कर दिया 884 का, यानी इतना मटेरियल हमारे पास ख़राब हो गया था और उसको जो हमने सेल किया है, ख़त्म किया है, यानी किसी को हमने उसे सेल आउट कर दिया ख़राब डैमेज मटेरियल को, वो 884 का हमने उसे सेल आउट किया है। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। हमने कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना है, इसके अलावा वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट बनाना है और हमने बैलेंस शीट बनानी है। तो सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बना लेते हैं। क्वेश्चन को आसान तरीके से समझाने के लिए मैंने यहाँ पे पहले सॉल्व कर लिया है। हमारे पास वेजेस ऑन साइड डेबिट साइड पे होते हैं, इसके अंदर आपने एक्रूड वेजेस को ऐड कर देना है। इन दोनों को ऐड करेंगे, डेबिट साइड पे अमाउंट आ जाएगी। आप इसको दोनों को डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। मटेरियल डिलीवर बाय द सप्लायर, मटेरियल डिलीवर फ्रॉम द स्टोर, दोनों डेबिट साइड पर आ जाएंगे। प्लांट जो हमने हायर किया था डेबिट साइड पर हमारे पास आ जाएगा। इसके अलावा एक्सपेंसेस चार्ज हुए थे 3065 के, डेबिट साइड पर आ जाएंगे। ओवरहेड चार्जेस हमारे पास थे 8330 के, ये भी डेबिट साइड पर आ जाएंगे। मटेरियल ऑन साइड जो बच गया था 30 सितंबर 2017 को वो 11660 का था। वर्क इन प्रोग्रेस में वर्क सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड आ जाएगा। हमारे पास 1,50,000 रुपये वर्क सर्टिफाइड था और वर्क अनसर्टिफाइड हमारे पास था 12,613 रुपये। इसके बाद हमने थोड़ी सी वर्किंग करनी है कि हमारे पास जो मटेरियल डैमेज हुआ था वो हुआ था 3384 का। ये क्वेश्चन के लास्ट पे इंफॉर्मेशन गिवन थी हमारे पास कि 3384 का मटेरियल डैमेज हुआ था, इसको हमने डिस्पोज ऑफ किया है, सेल किया है 884 का। ये हमने इसकी वर्किंग करनी है कि इस मटेरियल को, डैमेज मटेरियल को सेल करने पर हमारे पास क्या अमाउंट बची। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे कैश अकाउंट। ये कैश अकाउंट कहाँ से आया? जितने का मटेरियल हमने डिस्पोज ऑफ किया है, जितने का हमने सेल किया है। टोटल मटेरियल की अमाउंट हमारे पास 3384 के अंदर से 884 को माइनस करेंगे तो मटेरियल के ऊपर हमें 2500 का लॉस हो रहा है, जिसे प्रॉफिट एंड लॉस के अकाउंट के नाम से लिख देंगे। तो कैश अकाउंट हमारे पास जो सेल करने से मटेरियल की अमाउंट आई डैमेज मटेरियल की, इसके अलावा जो हमारे पास 2500 आया, ये 3384 जो टोटल डैमेज मटेरियल था, इसमें से हमने 884 को माइनस किया है तो ये अमाउंट आई है। तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो वही टोटल मटेरियल की अमाउंट आ जाएगी। इसके बाद क्रेडिट साइड को टोटल कर देंगे तो 177,657 आ जाएगा। तमाम क्रेडिट साइड को टोटल करने के बाद डेबिट साइड के टोटल करने के बाद माइनस करेंगे तो हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस बचेगा 32,000। क्रेडिट साइड का आंसर हमारे पास आ रहा था 177,657। इसके अंदर से हम माइनस करेंगे डेबिट साइड के तमाम एक्सपेंसेस को, तो 32,000 रुपये हमारे पास जब प्रॉफिट आएगा उससे हम नीचे कैरी डाउन कर देंगे। जब प्रॉफिट को नीचे कैरी डाउन किया, ये प्रॉफिट हमारे पास नीचे आ गया है, इसको नीचे लिख देंगे। अब प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मूला लगाएंगे हम।
तो सबसे पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट निकालेंगे। तो फॉर्मूला होता है प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 2/3 मल्टीप्लाई कैश रिसीव डिवाइडेड बाय वर्क सर्टिफाइड। तो सबसे पहले हम यहाँ पे प्रॉफिट लिख देंगे। उसके बाद कैसे पता लगेगा कि 2/3 का फॉर्मूला लगाना है कि 1/3 का। तो हमारे पास जो कॉन्ट्रैक्ट की अमाउंट थी वो कॉन्ट्रैक्ट की अमाउंट हमारे पास थी टोटल क्वेश्चन में 3 लाख रुपये, और हमारे पास कैश रिसीव हमारे पास जो हो रहा था वो 1,35,000 रुपये का हो रहा था। रिटेंशन मनी 10% थी, यानी कि 90% कॉन्ट्रैक्ट हम मुकम्मल कर चुके थे, क्योंकि वर्क सर्टिफाइड की अमाउंट 1,50,000 रुपये गिवन थी। तो यहाँ पर इस अमाउंट से हम अंदाज़ा करेंगे कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट 50% से ज़्यादा कंप्लीट हुआ है। तो यहाँ पे 2/3 का फॉर्मूला लगेगा, मल्टीप्लाई कैश से हमारे पास गिवन था, वर्क सर्टिफाइड हमारे पास गिवन था, तीनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस हमारे पास आएगा 19,200 रुपये। इसको हम लिख देते हैं। तो 19,200 हमारे पास प्रॉफिट आ गया। 32,000 के अंदर से इस अमाउंट को माइनस करेंगे, बाकी हमारे पास रिजर्व बच जाएगा। इसे रिजर्व भी कहते हैं और बैलेंस भी कहते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट हमारा बन गया है। हमने बनाना है वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट। वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट कैसे बनाते हैं उसके लिए फॉर्मूला वैसे भी यूज़ होता है, आप डायरेक्ट लेजर बना के भी कर सकते हैं कि वर्क सर्टिफाइड और अनसर्टिफाइड को ऐड करते हैं और रिजर्व को माइनस कर देते हैं। वर्क सर्टिफाइड हमारे पास गिवन था 1,50,000 रुपये का, अनसर्टिफाइड गिवन था 12,613 रुपये। इन दोनों को ऐड करेंगे, अमाउंट आ जाएगी 1,62,613। इन दोनों को नीचे लिख देंगे, इसके अंदर से माइनस कर देंगे रिजर्व को जो कहते हैं 12,800। तो जो बैलेंस बच जाएगा वो 1,49,813। इसको हम वर्क इन प्रोग्रेस भी कहते हैं। तो ये हमारे पास वर्क इन प्रोग्रेस का भी अकाउंट बन गया है। इसके बाद हमने निकालनी है जी बैलेंस शीट। अच्छा मैं बता दूं रिजर्व कहाँ से आया हमारे पास, जो हमने 2/3 का फॉर्मूला लगाया था उसके बाद जो अमाउंट बच गई थी कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में पिछले पेज पे, उसको हम रिजर्व भी कहते हैं, जो यहाँ पे लिख दिया मैंने 12,800। इसके बाद हमने बैलेंस शीट बनानी है। बैलेंस शीट बनाने के लिए हम यहाँ पे लाइबिलिटीज़ को रुपीज़ को, एसेट्स को रुपीज़ को लिखेंगे। लाइबिलिटीज़ ऑन लेफ्ट साइड होंगी, एसेट्स ऑन राइट साइड होंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे ड्राफ्टेड बैलेंस शीट है, कोई परफेक्ट बैलेंस शीट नहीं है कि यहाँ पे हमारी दोनों साइडें इक्वल आएंगी। लाइबिलिटी में सबसे पहले आउटस्टैंडिंग वेजेस लिख देंगे, क्योंकि 2826 हमारे पास क्वेश्चन में गिवन थे। इसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को लिखेंगे, जो हमने कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में निकाला था 19,200 रुपये। इसके अंदर से माइनस करेंगे लॉस को, जो लॉस हमारे पास मटेरियल को बेचने पर हुआ था, डैमेज मटेरियल को 2,500। इन दोनों को माइनस करेंगे तो 16,700 रुपीज़ हमारे पास आ जाएंगे। ये दोनों हमारे पास लाइबिलिटीज़ की अमाउंट है। एसेट्स की अमाउंट निकालने के लिए हमारे पास एसेट्स में बचा था क्लोजिंग मटेरियल जो कि था 11,660 रुपये। इसके अलावा हमने वर्किंग करनी है एसेट्स निकालने के लिए, उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला यूज़ होता है, जो कि ये फॉर्मूला यहाँ पे वर्क इन प्रोग्रेस का इस्तेमाल होगा। तो सबसे पहले वर्क सर्टिफाइड लिखते हैं, इसके अंदर ऐड करते हैं अनसर्टिफाइड, दोनों को प्लस करेंगे 162,613 आ जाएगा। इसके अंदर से लेस करते हैं रिजर्व को, जो कि 12,800 था, तो अमाउंट आएगी 1,49,813। इसके अंदर से लेस कर देते हैं कैश रिसीव को, जो था 1,35,000। तो माइनस करेंगे तो बाकी अमाउंट बचेगी 14,813 रुपये, 14,813। इसको उठा के हम एसेट्स में लिख देंगे कि ये हमारे पास प्रॉफिट हो इस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। तो ये अमाउंट हमारे पास आएगी 14,813। तो ये ड्राफ्टेड बैलेंस शीट होती है, दोनों साइड इसकी बराबर नहीं आती हैं। इसके साथ ही हमारे पास ये क्वेश्चन मुकम्मल हो गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।